नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 न्यूज। वाराणसी में 20 अप्रैल को संविधान निर्माता भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 132वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में बाबा साहब द्वारा भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास, नारी सशक्तिकरण में योगदान विषय पर राज्य कर भवन चेतगंज वाराणसी में वैचारिक संगोष्ठी प्रिंस कुमार अपर आयुक्त ग्रेड 1 राज्य कर वाराणसी जोन प्रथम द्वितीय वाराणसी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें बाबा साहब द्वारा आधुनिक भारत के निर्माण में उक्त विषयों पर उनके द्वारा दिए गए योगदान के संबंध में निम्न वक्ता गणों द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। सभा का संचालन जयप्रकाश भारती प्रशासनिक अधिकारी एवं रामदयाल द्वारा किया गया है। वाराणसी से जमील अख्तर की रिपोर्ट। बताएं। आनंद प्रकाश यादव। आज किस प्रकार का कार्यक्रम वैचारिक संगोष्ठी किस प्रकार का रखा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अभी 14 अप्रैल को जन्मदिवस था, उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने ये 20 अप्रैल को वैचारिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस विभाग में अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं के सहयोग से संविधान निर्माता भारत रत्न बोधिसत्व बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में बाबा साहब द्वारा भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास, आर्थिक नारी सशक्तिकरण में क्या योगदान रहा बाबा जी का, उस विषय पर आज वैचारिक संगोष्ठी आयोजन किया गया है। क्या उद्देश्य था ये प्रोग्राम रखने का? बाबा के दिए हुए संदेश को समाज में उनके बुकों के माध्यम से, उनके विचारों के माध्यम से समाज को जागरूक करना, लोगों को उनकी बातों को जानना कि कैसे बाबा जी ने अपने जीवन में संघर्ष करके, पढ़ करके, लिख करके रास्ता बताया कि संघर्ष करो, पढ़ो लिखो, संघर्ष करो, तभी अपने अधिकार के लिए आप संघर्ष करके अपने अधिकार पा पाओगे। लेकिन आज अगर अधिकार की बात किया जाए तो जो अधिकार मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा था। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जब उसके लिए बेसिक चीज़ें जब जानेंगे तभी अधिकार के लिए अपने हम जानेंगे कि हमारा अधिकार क्या है, कैसे, तभी तो हमसे बात कर पाएंगे अधिकारों की। तो बेसिक चीज़ क्या है आप लोगों की? जो बेसिक चीज़ें हमारी हैं कि हम बाबा साहब के समाज को दिए हुए जिन कठिन परिश्रम के साथ बाबा साहब ने संघर्ष करके जीवन में जिया, इन चीज़ों को ये पुस्तकों के माध्यम से दिया, अपने विचारों के माध्यम से दिया कि आप पढ़ो, पढ़ करके अपने अधिकार को जानोगे तब आप संघर्ष करोगे, तभी आप जाकर के आर्थिक रूप से मजबूत हो। बाबा साहब के संविधान की अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं आज के दौर में जो है उनके संविधान की कहीं ना कहीं धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। आप ये देख भी रहे होंगे और महसूस भी कर रहे होंगे। यही चीज़ों को महसूस करने के बाद हम लोगों ने ये सोचा कि अब ये समय आ गया है कि कम से कम बाबा साहब के विचारों को समाज के लोगों को बताया जाए, कि बाबा साहब के विचारों को पुस्तकों के माध्यम से लोग पढ़ें, जानें, समझें, ताकि ये जो कुठाराघात किया जा रहा है संविधान पे, कम से कम संविधान बचा रहे। आज की मीटिंग में कहाँ से लोग आए हुए हैं? हमारे देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लोग आए हैं, काशी विद्यापीठ से लोग आए हैं, विभाग के हमारे तो पूरा विभाग हमारे साथ है, अधिवक्ता समाज है, कर्मचारी समाज है, अधिकारी समाज है जी। आप संस्कृत यूनिवर्सिटी से लोग आए हैं, तमाम प्रतिष्ठानों से लोग यहाँ आए हुए हैं और उनके विद्वानों के द्वारा यहाँ जो है कि विचारों की संगोष्ठी चल रही है। क्या कहना चाहेंगे अपने बनारस के लोगों से? आप बनारस के लोगों से हम यही संदेश देना चाहेंगे और कहना चाहेंगे इस वैचारिक संगोष्ठी के माध्यम से कि बाबा साहब को आप पढ़ें, समझें और तब आप अपने विचारों, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करके अपने अधिकारों को प्राप्त करें। जय हिंद।